आता है तो जो कैंसर में दवाएं देते हैं वही आर्थराइटिस के रोगियों को देने शुरू कर देते हैं। आर्थराइटिस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो एक एक जोड़ पर सूजन आने लगती है, फिर गांठें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको गठिया बोलते हैं और व्यक्ति की जिंदगी ठहर जाती है। क्या करें? इसके लिए एक दो घरेलू उपाय। मेथी रात को भिगो करके सुबह खाली पेट उसको खाली अंकुरित करके खाने, उससे ज्यादा गर्म भी नहीं लगती, नहीं तो किसी किसी को मेथी गर्म पड़ती है। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खा लें, एक एक चम्मच सुबह शाम, जितना अनुकूल आए उतना ले लें। जिनको अल्सर हो, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनको बवासीर हो, उनको ये जो उपाय है हल्दी मेथी सौंठ का, ये समझ के करना चाहिए। थोड़ी मात्रा में इसको लेना चाहिए। लहसुन में एक दो कली सुबह खाली पेट खा सकते हैं। मोथा घास उसका पाउडर करके एक एक चम्मच लिया जाता है, वह बहुत ही लाभप्रद होता है गठिया के रोग के लिए। गठिया के रोग के लिए एलोवेरा का जूस जबरदस्त लाभ करता है। यद्यपि गठिया के रोग के लिए हम महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टि, बृहत्वाद चिंतामणि, पुनर्नवादि मंडूर, योगराज गुग्गुल, सिंहराज गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, इस तरह से अलग अलग प्रकार की औषधियां प्रयोग में लाते हैं। सामान्य रूप से किसी को भी जोड़ों में दर्द होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप योगराज गुग्गुल एक एक गोली ले लीजिए, चंद्र प्रभावटी एक एक गोली खा लीजिए और शिराजित रसायन एक एक गोली का प्रयोग कर लीजिए। तो चंद्र प्रभावटी, योगराज गुग्गुल, शिराजित रसायन ये हम अक्सर जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन सभी को हम सजेस्ट करते हैं सुबह शाम अथवा दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ये गोलियां खिलाते हैं हम। इससे लाभ होता है निश्चित रूप से अर्थराइटिस के रोगियों को। और जब बहुत ज्यादा अर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, माने आर ए फैक्टर यदि 20 तक होता है तो नॉर्मल माना जाता है, 20 से नीचे नॉर्मल माना जाता है। यूरिक एसिड 7 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। ESR 15 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जिनको ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, दस्तों की प्रॉब्लम होती है, उनका ये आर ए फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनको महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, फिर उसमें मोती पिष्टि मुक्ता शुक्ति भस्म देते हैं, गोदंती भस्म भी देते हैं किसी किसी को, और उसको पुनर्नवादि मंडूर भी देते हैं। बृहत्वाद चिंतामणि 1 से लेकर के 2-3 ग्राम तक महीने में प्रयोग कराते हैं। तो ये जो मैंने आपको औषधियां बताई, इनका पाउडर करके और सबको जो है 1 महीने में इसकी पुड़िया बना करके सुबह शाम देते हैं। इसको वैद्य की परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। तो ये लाभ करती है सब औषधियाँ। इसमें 10 मूल क्वाथ भी देते हैं, पिड़ंत क्वाथ भी उबाल करके पिला देते हैं। बहुत से उपाय हैं। निर्गुंडी का रस पिला देते हैं, वह भी बहुत लाभप्रद होता है जोड़ों के दर्द के लिए। लेकिन इसमें एलोवेरा का जूस मैंने कहा ये अद्भुत होता है। 4-4 चम्मच एलोवेरा का जूस 2 या 3 बार पिया जाए। खट्टी चीजों का परहेज कराते हैं, उनको नहीं खाने देते हैं और खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, भारी चीजों से बचते हैं और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम हम आधा घंटा करा देते हैं जब आर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करने से आर ए फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाता है, ESR भी एकदम नॉर्मल आ जाता है और गाउट की प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। बहुत जबरदस्त लाभ होता है। कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत जरूरी है। और जब जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है हाथों में पैरों में, तो ये हाथों में भी जो पीछे की चैनल्स होते हैं अंगुलियों के, इनमें ऐसे ऐसे दबाते हैं और पैरों में भी ये जो पीछे के ये जो चैनल्स होते हैं इसमें दबा देते हैं। तो इससे कहीं पर भी जो दर्द होता है उसमें विशेष रूप से लाभ होता है। ये मास्टर पॉइंट होता है रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ से दबाते हैं तो इससे भी जबरदस्त लाभ होता है अर्थराइटिस के रोग में। और हमने अर्थराइटिस को मात्र कंट्रोल ही नहीं किया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का हमने अर्थराइटिस क्योर भी किया। योग, आयुर्वेद के प्रयोग से और प्राकृतिक चिकित्सा से क्योर किया है। धन्यवाद, थैंक यू।